बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज हम सीखेंगे कि पीच ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वेंडर्स को परचेज़ ऑर्डर कैसे इशू करते हैं। उसके लिए इन्वेंट्री के मेन्यू में से परचेज़ ऑर्डर पे क्लिक करके न्यू परचेज़ ऑर्डर पे क्लिक करें, ठीक है। इसके अलावा वेंडर के मेन्यू में यहाँ से भी परचेज़ ऑर्डर पे क्लिक करके न्यू परचेज़ ऑर्डर यहाँ पे क्लिक करके आप परचेज़ ऑर्डर इशू कर सकते हैं। वेंडर आईडी ये लिस्ट आएगी, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करें तो हम जो वेंडर्स जो ओपन किए हमारे पास जो लिस्ट अवेलेबल है वो शो हो गई है। इसमें से हम जिसको ऑर्डर इशू कर रहे हैं, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स को कर रहा हूँ, ठीक है। ये उसका डाटा उसने उठा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी आइटम्स कौन सी लेनी है जी, रेफ्रिजरेटर में ले रहा हूँ इसे, ठीक है। 5 ले रहा हूँ। जीएल अकाउंट से मुराद है कि अकाउंट कौन सा हिट होगा, ये देखें इन्वेंट्री हिट होगी इससे, ठीक है। यूनिट प्राइस क्या देनी है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि इन्वेंट्री में ये देखिए रेफ्रिजरेटर, ये हमारे पास आ रहे हैं प्राइस लेवल 188,000 हाईएस्ट प्राइस है और लोएस्ट प्राइस जो है इसकी 82,000 है, ठीक है। अब हम ये परचेज़ करने जा रहे हैं। $73,000 फर्ज कर लेते हैं, उसकी यूनिट प्राइस है। ये टोटल अमाउंट आ गई उसकी। सेकंड हम ले लेते हैं, क्वांटिटी 5 करते हैं, आइटम्स हम उसके बाद एयर कंडीशन ले लेते हैं। जीएल अकाउंट वही इन्वेंट्री हिट होगी। इसके बाद यूनिट प्राइस आपने क्या देना है, एयर कंडीशन की मैं प्राइस चेक कर लेता हूँ कि क्या रखी है हमने। 89,000 लोएस्ट है, इससे 89,000 है, तो यहाँ पे मैं इसे 79,000 कर लेती हूँ। ये आ गई, ये 2 आइटम मैं इसे ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप इसे सेव कर दें। ये सेव हो चुका है परचेज ऑर्डर, और यहाँ से क्लोज कर दें। अब ये परचेज़ ऑर्डर्स हमने इशू कर दिया इसे, इसका इम्पेक्ट जो है फाइनेंशियल्स में कहीं नहीं जाएगा। परचेज़ ऑर्डर का नहीं जाता जब तक वो हमें डिलीवरी ना दे दे और हम उसकी इनवाइस ना कर दें। हम मटेरियल रिसीव जब तक नहीं करेंगे, इन्वेंट्री हमारी डेबिट नहीं होगी, वो इंक्रीज़ नहीं होगी, और उसका जो वेंडर्स का बैलेंस है लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। परचेज़ ऑर्डर, ठीक है, इस स्टेज पे ये सिर्फ हमने उसे एक ऑर्डर इशू किया है। यहाँ पे फाइनेंशियल्स में कोई इम्पेक्ट नहीं जाने वाला। मैं आपको दिखा भी दूँ रिपोर्ट्स में जाके, तो ये अकाउंट्स पेएबल में वेंडर्स रिपोर्ट, ठीक है, एम्प्टी है, अभी कोई बैलेंस नहीं आ रहा। वेंडर्स लेजर में ये देखें वेंडर शो हो रहे हैं लेकिन बैलेंस 0 है, अभी तक कुछ भी नहीं है इसमें। इसे क्लोज करके मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में देख लें। पीरियड हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, रेंज ये देखें वही आ रहा है। एसेट जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था, कैपिटल वो लायबिलिटी और एसेट जो बैंक हमारा बढ़ गया था। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं गया। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि परचेज़ ऑर्डर की इस लेवल पे, इस स्टेज पे फाइनेंशियल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। जब हम इससे मटेरियल रिसीव कर लेंगे और उसकी एंट्री डालेंगे, ठीक है, तब हमारी जो है बैलेंस शीट पे उसका इम्पैक्ट जाएगा। फाइनेंशियल में जाएगा डायरेक्टली बैलेंस शीट पे, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होगा कि हमारा एक एसेट जो है बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री जो स्टॉक है हमारा
बढ़ जाएगा और दूसरी साइड पे लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट जाएगा। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। होप कि यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।